हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी जब एक रनर रन करता है तो उसके बाद में उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, किस तरह से वो अपने लव को रियलाइज़ करता है, किस तरह से यूनिवर्स उनके ऊपर रोल प्ले करती है अपनी। ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स, जब एक रनर रन करता है ना तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन वो रनर आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि किस वजह से वो आपसे रन कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उसके बचपन से जो कंडीशनिंग होती है वो सब फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके फैमिली प्रेशर्स होते हैं या फिर एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस और भी बहुत सारे सोसाइटी नॉर्म्स जो उनको स्टॉप करती है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई भी फैक्टर्स हो सकता है रनर का रन करने का। इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर ना अनमैरिड ही हो, कोई एक पार्टनर मैरिड हो सकता है या दोनों मैरिड हो सकते हैं या दोनों ही अनमैरिड हो सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो मोस्टली रनर होता है वो पहले मोस्टली बहुत पास्ट में मल्टीपल रिलेशनशिप में गया हुआ रहता है। अगर मोस्टली अनमैरिड होते हैं तो बहुत मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। ऐसे बहुत सारे रनर्स हैं जिनसे मैं बातचीत मेरी होती है कंटिन्यूस बेसिस पे। उनमें से मैं एक रनर की आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, उस बेसिस पे आपको क्लियर आइडिया आएगा कि रनर का माइंडसेट कैसे चलता है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे उनका नाम एक ए कंसिडर करती हूँ और जो उनकी लवर है उसका नाम बी कंसिडर करती हूँ। तो हम ए और बी ऐसे कंसिडर करके आप वो स्टोरी को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और आप समझिए कि क्या फैक्टर है। एक बार एक ए बी से मिलता है और उन दोनों में बहुत, जैसे बोलते हैं ना, बहुत पैशनेट लव स्टार्ट हो जाता है। बहुत पैशनेटली एक दूसरे को लव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें से ऐसा क्या होता है कि बी जो होती है ना, वो मैं फीमेल इनको कंसिडर करूँ, वो बी उनको इतना ज़्यादा लव एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है, इतना ज़्यादा प्यार दिखाती है अपना, कि वो एकदम बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। उनको लग रहा है कि ये इतना मुझे प्यार क्यों कर रही है या ये सब मुझ में क्या है। उन दोनों में एक्चुअली एज डिफरेंस भी बहुत था। मतलब वो लड़का 27-28 का, तो वो लड़की 31 की। 3-4 साल का उनमें एज डिफरेंस था दोनों जब मिले थे। और दोनों में एज डिफरेंस होने की वजह से उनके घर में वो डॉक्टर थे दोनों, इसलिए इतना एज का फैक्टर नहीं था, दोनों अनमैरिड थे। लेकिन अभी वो कुछ पॉइंट थोड़े दिन अच्छा चला, रिलेशनशिप अच्छा पैशनेट चले, लेकिन वो लड़की इतनी ज़्यादा पैशनेट हो गई लड़के के लिए, इतना ज़्यादा एक्सप्रेस, लव का एक्सप्रेस करना, सॉन्ग्स भेजना, इतना ज़्यादा हर तरह से ऑब्सेसिव बिहेवियर। तो वो लड़का एकदम अनकंफर्टेबल फील करने लग गया और उनको लगने लग गया कि सोसाइटी के मतलब उनको शादी करनी पड़े, क्योंकि उनके घर में उनको उस वक्त शादी नहीं करनी थी। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो उन्होंने कोई अजीब सा बहाना बना के वो लड़की से एक बार रिश्ते को ब्रेक कर दिया। मतलब रिश्ता ब्रेक कर दिया, लेकिन उनसे बातचीत उनकी चालू थी, बातचीत थोड़ा बहुत करते थे। और उनको ऐसा लगा कि मैंने रिश्ता तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई कि ऐसा क्या हो गया कि ये अचानक इतना, कोई वैलिड रीज़न नहीं लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपनी पास्ट लवर को भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं उनको ये वो ऐसे करके अभी मैं ये रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, ऐसे बोल के वो रिश्ते को तोड़ दिया। उस वक्त वो लड़की बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, तो भी उन्होंने होप नहीं छोड़ी भी नहीं। वो बोलती है नहीं, शायद उनको टाइम चाहिए तो वो अपने आप आएंगे, ऐसे सब सोच के वो फिर भी उनसे बातचीत कर रही थी। वो लड़के को ऐसे लग रहा था कि यार मैं क्या करूँ, उनको ऐसे उनके बात नहीं करते थे, वो मैसेज नहीं करती तो भी अच्छा नहीं लगता था। तो सोचते थे कि नहीं, मैसेज तो उनका आए, वो तो कुछ ना कुछ छोटा सा ऐसा कुछ हाय हेलो कर देते थे ताकि वो वापस रिटर्न में 10 बड़ा बड़ा मैसेज भेजे। तो वो ऐसे करती थी। तो वो उनको पढ़ के उनको अच्छा लगता था, लेकिन रिप्लाई नहीं करते थे। मतलब ब्लू टिक नहीं करते थे, पढ़ लेते थे लेकिन ब्लू टिक नहीं करते थे। इस तरह की वो हरकतें करते थे। बाद में उनको लग रहा है कि मैं लड़की को भूल जाऊं, उनसे दूर चला जाऊं, कि लड़की बहुत अच्छी है, इसके साथ में धोखा हो जाएगा अगर मैं ऐसे उसको रिलेशनशिप में रखूं और आगे नहीं बढ़ूं। तो वो उनसे दूर भागने की कोशिश करने लग गए। फिर धीरे धीरे उनके मैसेजेस के रिप्लाई भी बहुत कम देने लग गए। वो लड़की और ज़्यादा पैशनेटली मैसेजेस करने लग गई। फिर बाद में वो एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले गए, दूसरी लड़की से रिलेशनशिप में आ गए। और वहाँ वो थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप में आने के बाद में बहुत इंजॉय फील करने लगे। मतलब उनको फिजिकल रिलेशनशिप जो चाहिए था रिलेशनशिप में, वो उनको सेटिस्फैक्शन वहाँ से मिल रहा था, वो इंजॉय कर रहे थे। और इस लड़की को जलाने के लिए, मतलब बी को जलाने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी पिक्चर्स इंटरनेट पे डालने लग गए, ये करने लगे। और वो ये लड़की हाँ इतना रो रही है, इतना रो रही है, मतलब उसको लग रहा है कैसे भी मैं इसको वापस पालूँ, अपने
तरफ कर लूँ, शायद मुझे जलाने के लिए ऐसे पिक्चर्स डाल रहे खाली, वो उनका ऐसा कुछ रिश्ता नहीं है, मतलब एक्सेप्टेंस मोड में नहीं थी वो बी, जरा भी कंप्लीटली एक्सेप्टेंस मोड में नहीं थी। कंटिन्यूस चेज करना, सॉन्ग्स भेजना, इतने ज़्यादा वो सब चीज़ पर मिलता था वो लड़की को, इतना अच्छा लगता था ना उसको, उनको इतना हाई फील होता था कि वो इसे जाके इतना हाई फील करके जाके वही एनर्जी वो दूसरी लड़की जो सी पे जाके उस पर खर्च करते थे, और उनको लग रहा है कि इसकी वजह से मुझे वो खुशी मिल रही है, उसको अपना अल्टीमेट पार्टनर समझने लगी, क्योंकि वो उनका बेस्ट फेज ऑफ लाइफ चल रहा था, उनको बहुत इंजॉयमेंट था। कभी कभी फ्रेंड्स के सामने ये बी की मजाक भी बनाते थे कि है ना, कि ऐसे देखो मेरे पीछे पड़ी है, कैसे मुझे इतना पसंद करती है, ये सब भी उन्होंने किया। उन्होंने मुझे एडमिट किया था कि हाँ ऐसे मैं करता था, लेकिन कभी कभी उसका जैसे मैसेज नहीं आता था, 10-15 दिन हो जाते थे, मुझे लगता है ये क्या हो रहा है यार, मैसेज क्यों नहीं है, अच्छा नहीं लगता था, अनकंफर्टेबल फील होता था, लेकिन उस वक्त महसूस नहीं हुआ ऐसा क्यों हो रहा है, तो वेट करता था कि कब उसका मैसेज आएगा, कब आएगा, ऐसा सब चीज़ बहुत वेट करता था, लेकिन उस वक्त समझने नहीं आता था कि ये सब क्या है। बाद में बोला मुझे, मैं अपने थर्ड पार्टी के साथ में, सी के साथ में इतना एंजॉय करने लग गया, तो मुझे लग रहा है ये बहुत डिस्टर्बेंस है, तो मैंने इसके मैसेजेस को उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह से मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। वो फीमेल भी एकदम हार्ट ब्रोकन, कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन हो गई उनका, मतलब उनको समझ नहीं आया क्या हो रहा है उनके साथ में, उन्होंने कंप्लीट बहुत कोशिश की, तो ब्लॉक करने के बाद में बहुत दिन तक उनको चेस करती रही। फिर बाद में ऑल ऑफ अ सडन एक दिन ऐसा हुआ जब बी ने कंप्लीटली उनको चेस करना बंद कर दिया, और उन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर जो नंबर है वो भी चेंज कर लिया। अब ए की स्टोरी शुरू होती है। अब ए देखते हैं कि वो बी उनको चेज नहीं कर रही है, वो बी उनको मैसेज नहीं कर रही है, उन्होंने उनका अपना नंबर चेंज कर लिया है, व्हाट्सएप पे भी विजिबल नहीं है, सोशल मीडिया पे भी एकदम ऑलमोस्ट गायब जैसे हो गई है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, उनको लग रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं मैसेज कर रही। वो उनके रिलेटिव में उनके भाई को जानते थे, थोड़ा रिलेशन में थे दूर के, तो उनके भाई से पता कराने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो सब चीज़ नॉर्मल है, फिर क्यों मैसेज नहीं कर रही है। अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा, 3 महीने 4-5 महीने हो गए, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगे, उसकी एब्सेंस उनको फील होने लग गई। बाद में जहाँ उन थर्ड पार्टी उसके साथ में थे, उसके साथ में चिड़चिड़ा बिहेवियर, बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ लस्ट है और कुछ नहीं है, मतलब उनको जो एनर्जी मिलती थी वो लड़की से, वो एनर्जी उनको नहीं मिल रही थी, तो उनको लग रहा था कि मेरी लाइफ में लव फैक्टर मिसिंग है। उनको धीरे धीरे से थोड़ा रियलाइजेशन होना शुरू हुआ कि हाँ, कि लव फैक्टर नहीं, यहाँ तो सिर्फ मुझे लस्ट मिल रहा है, सिर्फ फिजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ उनके रोज थोड़े थोड़े झगड़े थर्ड पार्टी से शुरू हो गए, कुछ ना कुछ भाईसबाजी शुरू हो गई, वो लड़की से बात भी कर रहे हैं, तो बीच बीच में वो तो अपनी बी की याद आ रही है, बी के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको लग रहा है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में। और बाद में वो थर्ड पार्टी से थोड़ा झगड़ा करते थे, पैचअप करते थे, थोड़ा झगड़ा करते थे, पैचअप कर लेते थे, उनको लगता था कि नहीं हो जाए, वो लड़की के चक्कर में, बी के चक्कर में इस सी से भी हाथ धो बैठूंगा, तो कंप्लीट उसको इग्नोर करने, जितना इग्नोर करने की कोशिश की तो उतनी ज़्यादा तेजी से वो उसको ए को याद आती थी, बहुत ज़्यादा याद आती थी। बाद में उनको धीरे धीरे जो सी जी थर्ड पार्टी के साथ में थे उनको पता चला कि वो उनकी कार्मिक है, उन्होंने उनके साथ में इतना ज़्यादा बुरा किया कि वो मुझे बता भी नहीं सक रहे थे कि क्या हुआ उनके साथ में, मतलब उतना ज़्यादा बैड, उनके डबल बैक स्टैबिंग की, दूसरे लड़के के साथ में वो रिलेशनशिप में थे, उनको पता चला, फिर इतना बहुत ज़्यादा उनका झगड़ा हुआ उनके साथ में, सी के साथ में, और बहुत ज़्यादा समाज में उनका नाम खराब हुआ उसकी वजह से। तो वो मतलब इतना बड़ा शॉक, मतलब उनको सोल शॉक जैसे लग गया ना, उनको एक बहुत बड़ा लेसन मिला उस लड़की से कि मैं कितने गलत रिलेशनशिप में आ गया था। बाद में उनका कम्प्लीटली ब्रेकअप हो गया करते, जब वो बी ने जब बात करना शुरू की उसके बाद में कम से कम 8 मंथ्स लग गए उनको, 8 to 9 मंथ्स वो लड़की से वो कम्प्लीटली दूर हो गए, 8 to 9 मंथ्स के अंदर कम्प्लीटली एकदम अलग हो गए। आप समझ रहे हो बी क्या कर रही थी उस वक्त। बी अपना इनर वर्क चालू कर दिया था, उन्होंने अपना इनर वर्क चालू कर दिया था, अपने आप पे कंसंट्रेशन शुरू कर दिया था। वैसे ही ए की लाइफ में चेंजेस आना शुरू हुए, 5 से 6 महीने के बाद में चेंजेस आना शुरू हुए, वो उनको मिस करना शुरू किए, उनके थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे उससे भी बाहर आ गए। वो थर्ड पार्टी से बाहर आने के बाद उनको 1-2 महीने वो इतना ज़्यादा होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं ना, उनका वो शुरू हो गया, मतलब रात रात भर रोना, एकदम
कभी कभी अकेले में चिल्लाना कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ में, भगवान ने इतना मेरे साथ में बुरा क्यों किया, वो उनको ऐसे लगता था। फिर आदमी उनको लगता था कि मैंने इस लड़की के साथ में बहुत बुरा किया, शायद भगवान उसकी मुझे सज़ा दे रहा है। उस लड़की के लिए ऐसे उनके उसके छानबीन में लग जाते थे कि उनके फेसबुक पे है ना अलग नाम से भी उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली बीके, कि मैं कैसे भी फ्रेंडशिप करूँ, देखूँ क्या कर रही है वो लड़की, क्यों मुझे तरफ नहीं आ रही है। हर तरह से उनके भाई से बात करने की कोशिश करते थे, कभी कुछ करते थे, और इतनी ज़्यादा प्रेयर्स में लग गए, मतलब कि पूछो मत, कि दान धर्म करना, ये चैरिटी करना, ये सब भी उन्होंने करना शुरू कर दिया कि शायद भगवान मुझ पर रहम करे और जो मैंने गलत काम किया है उसको मुझे माफ़ करे, और मेरी ये ना ये जो सब चीज़ें हैं वो मुझे सपोर्ट करे। तो वो उनको गॉड ने उनकी प्रार्थना सुनी, गॉड ने उनकी प्रार्थना सुनी। देखिए डोरबेल बजी है तो एकदम एग्जैक्टली राइट बोल रही हूँ। तो गॉड ने उनकी प्रार्थना सुनी, और एग्जैक्टली उनके जब ब्रेकअप हुआ उसके 2 या 3 महीने बाद में वो लड़की ने अपना वो फ़ोन नंबर फिर से स्टार्ट किया। समझ रहे हो आप? फिर से स्टार्ट किया वो लड़की ने अपना फ़ोन नंबर, और वो व्हाट्सएप पे फिर से विजिबल होने लगे। तब उनके से जान में जैसे ना जान आई कि कुछ, हाँ, कि जान आना शुरू हुई। जिस तरह से वो गुजर रहे थे, वो रोज रात रात को रोते थे, रात रात को जाग जाते, बोले 3 बजे जाग के बैठ जाता था, समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ, रात को टहलने निकल जाता था 12 बजे, सिगरेट पी रहा हूँ, मतलब इतना ज़्यादा परेशान, मतलब इतना ज़्यादा वो उनके जो लड़की गई उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा, मतलब 6 मंथ्स के थ्रू लेके 9-10 मंथ्स तक जब वो लड़की जब तक चालू नहीं किया, वो 3-4 मंथ्स उनके लिए हॉरिबल, ऐसे बोल सकते हैं, हॉरिबल पीरियड उनके लिए चालू था उनकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा वो है ना दर्द से गुजरे, और बहुत ज़्यादा ही है ना पेन सफ़र किया उन्होंने। उस वक्त में उनको एहसास हुआ धीरे धीरे कि हाँ ये लड़की कितना मुझे प्यार करती थी या कितना मुझे मिस करती थी, मतलब इस तरह से उनको ऐसे लगने लग गया। वो जब तक वो लड़की ने व्हाट्सएप पे ऐड किया, तब अपना नंबर फिर से चालू किया, उससे पहले वो बोलते जब भी मैं जहाँ भी जाता था, मतलब जैसे भी मेरे फ्रेंड के पार्टी में गया, बर्थडे पार्टी में, तो वहाँ एक सॉन्ग बजा, तो वो भी मुझे वो सॉन्ग वो मेरी बी की याद दिला रहे थे, जो उन्होंने मुझे, हम लोग जब साथ में थे तो मुझे सॉन्ग्स भेजती थी, या जब मुझे चेस करती थी जो मुझे सॉन्ग्स भेजती थी या कोई शायरी भेजती थी, तो वो मुझे बार बार रिकलेक्ट होता था, मतलब बार बार उनका वो गाना याद, कोई नहीं, कहीं ना कहीं मैं गाड़ी में जा रहा हूँ या घर में बैठा हूँ तो अचानक वो सॉन्ग बजने शुरू हो जाते थे जो उन्होंने मुझे डेडिकेट किए थे। तो वो मुझे उसकी और ज़्यादा याद दिलाता था, बोलते इतनी ज़्यादा याद दिलाता था कि मैं एकदम पागल हो जाता था कि ये यूनिवर्स कर क्या रहे मेरे साथ में, बार बार हर पोजीशन, हर बार उस लड़की की इतनी याद क्यों दिला रहे। रात को सोता हूँ तो ड्रीम में वही आती है, ऐसा लगता है ड्रीम में आ रही है, बोल के जा रही है कुछ, तो ऐसे लग रहा था कि यार क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा वैसा लग रहा है वैसा कुछ पागलपन हो गया या साइकोलॉजिकल कुछ इफेक्ट हो गया है मेरे साथ में, इस तरह से मुझे हो गया। और किसी को ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, सिर्फ एक मेरा दोस्त है, एक या 2 दोस्त थे, उनको मैं बोलता था तो बोलते हैं नहीं यार तू पागल हो गया है, देखो वो लड़की बार बार याद आ रही है, तो चला क्यों नहीं आते हैं। लेकिन लगता जाऊँ तो किस मुंह से जाऊँ, इस तरह से सोचता था, किस मुंह से जाऊँ उसके पास, किस तरह से बोलूँ उसको, फियर बहुत था कि किस तरह से बिहेव करेगी। मैंने क्योंकि उसको इतनी बार इंसल्ट किया हुआ है, जब हम लोग उनको चेस करते तब उनके साथ में इतना ज़्यादा बैड बिहेव करते थे, उनको कभी कभी उनको बहुत गलत बात भी बोल चुके थे, तो वो सब बातें उनको बार बार याद आती थी, रिग्रेट फील होता था कि यार क्या कर दिया मैंने, इतनी अच्छी लड़की थी, बहुत अलग टाइप की लड़की थी, मैंने इसके लव को समझा नहीं, और मैं भी इनसे प्यार करता हूँ। मतलब उनको ऐसे धीरे धीरे एहसास होने लग गया कि यार मैं तो इस लड़की के प्यार में हूँ, अब क्या करूँ, इस लड़के से तो मुझे प्रेम हो गया है, अब मैं क्या करूँ, जाऊँ तो किस मुंह से जाऊँ। अगर ये कहीं उनको ये फील होने लगा कि कहीं वो लड़की की कहीं और शादी तो नहीं हो गई या कहीं और रिश्ता तो तय नहीं हो गया, ये चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा सताने लगी। मतलब वो जब इंसान एकदम पागलों जैसे बिहेव करने लग गया, समझ रहे हो। उन्होंने व्हाट्सएप पे ऐड किया तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वापस उनको कांटेक्ट करूं कि नहीं करूं, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके क्या किया, एक दिन उन्होंने से हाय हेलो ऐसे करके मैसेज किया, और मैं उनमें सारी दिल की बात जो थी ना, इतना लंबा मैसेज उनको कभी आज तक लाइफ में नहीं लिखा उनको, उन्होंने हमेशा हाँ हूँ करके भेजते थे, उन्हें लंबा सा मैसेज उनको अपने सारी दिल की बात खोल के रख दी उस मैसेज में, और वो मैसेज उनको भेज दिया। वो लड़की ने वहाँ पे वो इनर वर्क करे, उनको पता है अभी कि कैसे बिहेव करना है, कितनी बात करनी है, कितना उनको एनर्जी देनी है नहीं देनी है, तो उन्होंने क्या मैसेज पढ़ लिया और सिर्फ 2 लाइन में लिखा, हाँ मैं आपको समझती हूँ, आपकी जो सिचुएशन से आप गुजर रहे हो मुझे सब समझ में आ रही है, और मैं आपकी हर बात को समझ रही हूँ, बस इतना ही कहा, और उसके बाद में कोई और जवाब नहीं दिया। ये लड़के को लगा अरे यार मैंने तो इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिखा, अपना लव एक्सप्रेस किया, इतने दिन से मैं जो गुजर रहा था वो सब बताया इसको,
ये तो चांद पे ही चढ़ गई, ये तो है ना अभी मुझ पे है ना कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है ढंग से, मैसेज कर रहा तो ऐसा इतना छोटा सा रिस्पॉन्स दिया। बाद में इन्होंने फिर भी चलो गम खींचा कि चलो वापस से एक बार वापस से बात करने की कोशिश कर, तो उस दिन उन्होंने मैसेज किया तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया सामने से बी ने, तो उनको और गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा कि यार अब तो बहुत हो गया, खुद को क्या समझती है, मैं तो इससे बात ही नहीं करूँगा, ये दिस एंड दैट, और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उनको मैसेज करना बाद में उन्होंने वापस से उनको ब्लॉक कर दिया और वापस उनसे बात करना बंद कर दी। 1 महीने भर हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, फिर उनको लग रहा है कि यार मैं तो इस लड़की को नहीं भूल पा रहा हूँ, अगर वो थोड़ा एटीट्यूड दिखा भी रही तो क्या हुआ, मैंने भी तो कितना ज़्यादा बैड बिहेव किया था उसके साथ में जब वो मुझे चेस कर रही थी, कितना एटीट्यूड दिखाया, मैं थर्ड पार्टी में भी चला गया और किस तरह से मैंने बैड बिहेव किया उसको, ये सब बातें उनको बार बार फिर से यूनिवर्स फिर से याद दिला रहा था, बार बार वो लड़की का चेहरा चाहकर कर भी भूल ही नहीं पाते थे। और ये फियर उनको इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि वो कहीं और किसी और की हो जाएगी ना तो ये तो मैं देख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि शी इज़ ओनली माइंड, ये उनके दिमाग में उनको परफेक्ट एकदम क्लियरिटी हो गई थी कि हाँ ये अब ये बंदी मेरी है, अब और किसी की नहीं हो सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने तो ये तक प्लान बना लिया था कि है ना ये किसी और के साथ में हो जाएगी तो उसको थर्ड पर्सन को कैसे निकालना है। फिर ये बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडर के पास आ रहे थे मतलब हमसे ले रहे थे कि है ना वो थर्ड पार्टी में तो नहीं है ना, मुझसे अभी भी प्यार तो करती है ना, ये सब उन्होंने रिसर्च वर्क होते थे जैसे टैरो का अपने स्टार्स अपने कार्ड्स खुलवाने शुरू किए, तब उनको पता चला कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो उनकी सोल है, वो उनकी एक ही सोल है, तो उनको ये सब चीज़ रियलाइजेशन हुआ। फिर उनको लगा कि हाँ कि वो जो बिहेव कर रही है वो इनर वर्क कर रही है इसलिए वैसे कर रही है। फिर उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ, फिर उन्होंने वापस से उनको कांटेक्ट किया, समझ लो वो फिर उन दोनों का बोलते ना फिर से वो लड़की फिर उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि हाँ मैं समझता हूँ आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो दिस एंड दैट। फिर बाद में उनको धीरे धीरे बातचीत करना शुरू की। वो लड़की ने बोला कि आप पहले अपना करियर हम करियर में एस्टेब्लिश हो जाते हैं उसके बाद में हम देखेंगे हम शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले हम एक दूसरे को समझ तो ले अच्छी तरह से, क्योंकि अब इतने दिन बाद में आप आए हो तो मुझे मतलब वो लड़की का जब फर्स्ट टाइम अफेयर हुआ तो उसके बाद में सेपरेशन और चेजिंग पीरियड कम से कम 2 साल का तो चेजिंग पीरियड था उनका, उसके बाद में 1 साल का इनर वर्क किया, 1-1.5 साल का, उसके बाद में इन दोनों यूनाइट हुए। फिर बोलो 6 महीने तो उन्होंने फिर ए ने बोला ठीक है हम देखते हैं 6 महीने तक हम बात करके देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि आप पहले भाग चुके हो तो मुझे डर लगता है, बी ने कहा कि आप भाग चुके तो मुझे डर लगता है कि आप वापस वैसे ही बिहेव करोगे तो इसलिए हमने एक आप देख लो पहले समझ लो 6 महीने आप वापस साथ में रहते हो, फिर आपको लगता है आगे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए तो हम आगे लेंगे। वो 6 महीने तक बात के इतना ज़्यादा दोनों एक दूसरे के प्यार में हो गए तो कंप्लीट चेंज पर्सन होके आए थे। उनको बहुत ईगो था, प्राइड था, पहले अपने पैसे का, सब चीज़ का, लुक्स का बहुत ज़्यादा प्राइड था, वो कंप्लीट चेंज हो गए थे, मतलब कंप्लीट चेंज। अभी वो अपनी पार्टनर बी को बहुत हाई रिगार्ड में कंसिडर करते थे, उनको पेडिस्टल पे बिठाते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गए थे, समझ रहे हो आप। तो बाद में वो 6 महीने उन्होंने डिसाइड किया कि हमको शादी करनी है नेक्स्ट 1 ईयर में, और पेरेंट्स को बताया, सब कुछ सेटल हुआ, समझ रहे हो। ये यूनिवर्स बहुत रोल प्ले करती है, जब रनर आप हम कंप्लीटली उनको चेस करना बंद कर देते हैं तब यूनिवर्स अपना इफेक्ट शुरू करती है। इसलिए आप जब इनर वर्क शुरू करते हैं तो एक्सपेक्ट मत करो 1 या 2 महीने में या 3 महीने में आपका पर्सन आपको अप्रोच करेगा, कम से कम 6 मंथ्स to 8 मंथ्स आपको लगेगा आपके पर्सन को आपके पास आने में, और जितना डेडिकेटली आप इनर वर्क करोगे उतने डेडिकेटली आपके पर्सन आपके पास आएंगे। और आप कंप्लीटली नॉन कम्युनिकेशन जोन में हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं, उस वक्त फीवर्स बहुत आते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन वापस रिटर्न होते हैं, यूनिवर्स उन पे रोल प्ले करती है। आपका ट्रू लव है, आपका फेथ है, आपको ट्रू लव है तो वो आपके पास ज़रूर वापस आएंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी में हो या शादीशुदा हो या कुछ भी हो, आपके पास रिटर्न होंगे। वो रिश्ते को कार्मिक रिश्ता होगा तो उसको ब्रेक करके आपके पास आएंगे। ओके फ्रेंड्स, होप आपको मेरे आप सुन के आपको अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।